बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। लंबे सफ़र के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत लंबा सफ़र करते हुए, क्योंकि मैं सिर्फ इस वक्त पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि सिर्फ 14 दिन 14 डेज़ के लिए यूके में आना हुआ। मुझे यहाँ से ज़ाम्बिया लुसाका जाना है, वहाँ खानका का निज़ाम कायम करना है। आप दुआ करें, आउट ऑफ इंडिया पहली मर्तबा खानका ही निज़ाम कायम करना है। अल्लाह ताला उसमें खूब बरकत अता फ़रमाए, रहमत अता फ़रमाए। अल्लाह मेरी भी इस्लाह फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। कुलिल्लाह अअबुदु मुखलिसन लहुद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा व इम्रा यतज़व्वजुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद भाई ने जो नाम दिए थे, जुनैद सीधा ने वो एम बेट को भी જોઈ લેજે। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। देखो, ये असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, आदमी रोज़ेदार है, थका हुआ होता है। आज अगर हम लोग सब लोग अपनी अपनी जगह बैठकर इरादा कर ले कि जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह की कसम जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ अपने लिए और सबके लिए, अगर 3 बातें हमारी ज़िंदगी में आ जाए, बोलो इंशाअल्लाह, 3 बातें हमारी ज़िंदगी में आ जाए, दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। आज दुनिया भर में जो हालात है, जिसको जो कमेंट करना हो करे। सीधी बात है, हमारे गुनाहों की नहुसत है, हमारे गुनाहों की नहुसत है। जब हम सही रास्ते पर आएंगे, और अगर ये 3 बातें जो आपको बताई जा रही है, अगर वो 3 बातों पर में और आप आ जाए ना, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो कौन कौन तैयार है? सब लोग तैयार है? माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तैयार है। जिसमें सबसे पहला काम यकीन होना चाहिए। यकीन यानी अंदर यकीन होना चाहिए। करने धरने वाला कौन है? अल्लाह है। हमारे पास यकीन है, मैं मना नहीं करता, हम सबको मालूम है। अभी मैं अगर पूछूंगा हमें खिलाने वाला कौन, तो अल्लाह। पिलाने वाला कौन, तो अल्लाह। हमें रोज़ी देने वाला कौन, तो अल्लाह। बीमार हुआ तो अल्लाह, शिफा दी तो अल्लाह। लेकिन ये ज़बान पर है मेरे प्यारो। वो यकीन बनाओ जो दिल की गहराई में ऐसा उतरे कि हमारा दिल अंदर से अल्लाह 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 करने लगे। ये कैफियत पैदा हो जाए, इसकी अल्लाह से दुआ मांगिए। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि आपने यहाँ यूके में देखा होगा, नहीं देखा होगा मेरे को नहीं मालूम, ऐसी रोप लगाते, रोप एक रस्सी लगाते हैं और उस पर इंसान चलता है। ये कमाल होता है, एक टैलेंट होता है कि रोप होती है। आपने देखा है कभी ऐसा? हमने इंडिया में तो बहुत देखा। इंडिया में तो वो 4 डंडे लगा देते और रस्सी लगा दी और उसके ऊपर आदमी चलता है और लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन एक मरतबा एक बहुत बड़ा स्टेडियम, उसमें बहुत बड़ा टैलेंटेड आदमी आने वाला, और वो रोप जो है ना, रोप उस पर चलने वाला, और उसने बहुत बारीक रोप रखा था और उसने कहा था मैं अकेला नहीं चलूँगा, मेरे 5 साल के बच्चे को अपने कंधे पर बिठा कर चलूँगा। बहुत बड़ा काम था, वेरी हार्ड। लेकिन वो आया और उसका तो चूँकि एक बिजनेस था, उसका रोज़ का काम था। वो आया और अपने बच्चे को, 5 साल के बच्चे को कंधे पे बिठाया और वो रोप पे, रस्सी पे चलता उस पार गया। अब सबसे मुश्किल था जो टर्न लेना, वहाँ से यू टर्न लेके वापस उसी रस्सी पर आना। तो वो लोगों ने जो तालियां बजाए और लोगों ने जो वीडियो उतारे और लोगों ने जो उसकी वाह की, लेकिन वो आया वापस आया। और जब नीचे उतरा तो आपको मालूम है पब्लिक का क्या हाल होता है। वो सारे लोगों ने उसको ट्रॉफी दी, ने हदिये
ये दिए, ने उसको प्रेजेंट दी, ने उसके साथ फ़ोटो निकाले। उसने कहा मुझे 2 मिनट आपसे बात करना है। कितने मिनट? 2 मिनट। तो सबने कहा ये तो बहुत अच्छी बात करेगा। उसने कहा कि ये मैं आया, मैंने अपने 5 साल के बेटे को, मेरे बेटे को मैंने यहाँ पर बोलो बिठाया, और उसके बाद मैं वहाँ चला, टर्न लेकर मैं वापस आया, मैं वापस आ गया। आप लोग क्या कहते हो, मैं वापस कर सकता या नहीं कर सकता? ये तो मैंने फर्स्ट टाइम आपके सामने किया, सेकंड टाइम मैं कर सकता या नहीं कर सकता? सबने कहा कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका तो बिजनेस है। जैसा अगर मैं आधा घंटा बयान करूं और फिर मैं बोलूं बताओ मैं और आधा घंटा कर सकता कि नहीं कर सकता, आप क्या कहोगे? कर सकते, क्योंकि रोज का काम है, रोज का काम है, आप ये काम करते हैं। तो सबने कहा कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आप ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, तुम वापस भी वहां जा सकते हो और वापस भी आ सकते हो। तो उसने कहा आप सबको यकीन है कि मैं सेकंड टाइम भी ऐसा करूंगा? सबने कहा बिल्कुल बिल्कुल यकीन है, तुम्हारा बिजनेस है और तुम इस पर काम करते हो, तुम इस पर कमाते हो, तुम कर सकते हो। उसने क्या कहा मालूम? यकीन है। कहा यकीन है आप ऐसा कर सकते हो। तो कहा ठीक है, मैं मेरा बच्चा रखता हूँ, आपका बच्चा दे दो। मेरा बच्चा रख देता हूँ, आप में से कोई अपना 5 साल का बच्चा दे दो, मैं लेके उसको, क्योंकि आपको यकीन है मैं जाऊंगा और आऊंगा। सब खामोश, कोई बच्चा देने को तैयार नहीं है। तो उसने कहा यकीन 2 तरह का होता है, एक ज़बान पर होता है, एक दिल वाला होता है। तुम्हारा यकीन ज़बान वाला था, सिर्फ तालियां बजाने वाला था, सिर्फ हदिया देने वाला था, और काम वो यकीन आता है जो दिल में होता है। खैर उसने तो अपना तजुर्बा और एक्सपीरियंस बताया, हमारा भी वही हाल है, हमारा भी वही हाल है। सबको पूछो भाई किससे डरता? अल्लाह से। हाँ डरता अल्लाह से, और इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह है, बोलो अल्लाह है। हमारा यकीन है कि अल्लाह है। इसीलिए तो जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, हमारे नबी बैठे हुए, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, एक देहाती आए, बद्दू आराबी विलेजर, एक देहाती आए, और वो देहाती ने आकर क्या सवाल पूछा जिसने सबको चौंका दिया। क्योंकि वो देहाती आते थे और ऐसा ही सवाल पूछते थे। वो देहाती ने आकर सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह ऐन अल्लाह, अल्लाह के रसूल अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? हमारे आका सासन के चेहरे का रंग बदला। वो कोई कलमा वाला ऐसा पूछे कि अल्लाह कहाँ है? तो वो देहाती समझ गए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सवाल अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अहुवा करीबुन फ़उनाजीही हुवा बाईदुन फ़उनादीही, यानी मेरे नबी मुझे इतना बताओ, अल्लाह करीब है या अल्लाह दूर? हमारे नबी ने पूछा ऐसा क्यों पूछते हो? कहा अगर अल्लाह करीब है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कहूँगा मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह, और अगर अल्लाह दूर है तो मैं जोर से कहूँगा ओ मेरे अल्लाह ओ मेरे अल्लाह ओ मेरे अल्लाह। क्योंकि करीब वाले से आप बात करेंगे तो आपका वॉल्यूम लो, और अगर आप किसी दूर वाले से बात करेंगे तो आपका वॉल्यूम ऊंचा होगा। तो कहा मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, हमारे नबी अभी कोई जवाब देते, बोलो सुभान अल्लाह। उससे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर पूछा मुस्तफ़ा क्या मामला है? कहा ये आए देहात के हैं, आराबी है, बद्दू है, सवाल पूछ रहे हैं कि अल्लाह करीब है या अल्लाह दूर है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा जवाब नहीं देना, अल्लाह ने जवाब लेकर मुझे भेज दिया है। बोलो सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझे जवाब लेकर, तो हमारे नबी ने फरमाया क्या जवाब लेकर भेजा? वो जवाब हम सब ने तरावी में सुन लिया, लेकिन हमको ख्याल ही नहीं था कि वो जवाब कैसे निकल कर चला गया। वो जवाब आ गया पारा नंबर 2, बोलो पारा नंबर 2 सूरे बकरा, उसमें जवाब आ गया। अल्लाह ने फरमाया वो इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा, कोई भी बंदा मेरा एड्रेस पूछे, कोई भी बंदा मेरा पता पूछे, कह देना कि मैं करीब। मालूम हुआ कि अल्लाह कैसे है?
कितने करीब है? उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब, तू पुकारता रहेगा, तेरे पुकारने में देर होगी मगर मेरे आता करने में देर नहीं होगी। मैं बहुत करीब, अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं बहुत करीब। तो हमारे नबी ने वो जो सहाबी थे ना, बद्दू आरबी देहाती गांव से आए थे, कहा सुनो आयत आ गई है, आपकी बरकत से सबको मिल गई और अल्लाह करीब है। बोलो अल्लाह, आंसर मिल गया अल्लाह। तो देहाती ने कहा वन मोर क्वेश्चन, एक और। हमारे नबी ने कहा आप क्या पूछना है? तो कहा कि अल्लाह करीब है ना? कहा अल्लाह करीब है। कितने करीब है, कितना डिस्टेंस है हमारे में और अल्लाह में? आप लोग भी मेरे करीब बैठे हो। मैं कहूँगा बर्मिंघम में गया, अल मदनी मस्जिद में पहुँचा, मजमा मेरे करीब था, तो आप भी करीब है। तो अल्लाह कितना करीब है? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, अल्लाह कितने करीब है। अभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब देते कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आकर कहा उनको जवाब मत देना, अल्लाह ने मुझे जवाब देकर भेजा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने जवाब देकर भेजा, अल्लाह कितने करीब है। मेरे प्यारों, आज भी वो जवाब है 26 पारा सूरह काफ में, अल्लाह ने वो जवाब दे दिया है। अगर आपको याद हो तो मेरे साथ में पढ़ना, ऐसे हमारे दिल को हिला देने वाली आयत है। अल्लाह ने फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं करीब, अल्लाह तू कितना करीब। अल्लाह ने फरमाया मैं इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब, तेरे हाथ में, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगे हैं वो तुझसे इतनी करीब नहीं जितना अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब। मेरे प्यारो, अल्लाह बहुत करीब है, बहुत करीब है, लेकिन वो यकीन हमारा कब बनेगा? करने धरने वाला कौन है? सही में अगर अल्लाह की कुदरत में हम गौर व फिक्र करें तो हमारी अकल हैरान हो जाए। ये तो हम मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह मस्जिद को कबूल फरमाए। हाँ, मैंने इस मस्जिद की शुरुआत को भी देखा, मबदा भी देखा, आज उसका मुतवस्सित भी देखा, अल्लाह उसका मुंतहा भी क़यामत तक जारी रखेगा। यानी ये मस्जिद में हम आए और दुआएं की, आज अल्लाह ने इतना अच्छा अल्लाह का घर दे दिया, यानी घर शानदार तो बन गया। अब दुआ करो कि नमाज़ पढ़ पढ़ के इसको जानदार भी बना दे। मेरे दोस्तों, हम इंडिया में जब प्रोग्राम करते हैं ना, कभी आउट ऑफ मस्जिद यानी स्टेज प्रोग्राम करते हैं, वहाँ जब मजमा गैदर होता है ना, तो मैं सबको कहता हूँ ज़रा आसमान की तरफ देखो। अब यहाँ तो आसमान नहीं है, मस्जिद की दीवार है। मैं वहाँ कहता हूँ सबको आसमान की तरफ देखो। सोचते हैं मौलाना काय को कहते हैं आसमान की तरफ देखो। मैंने कहा मैं नहीं कहता, अल्लाह कहता है कभी देख मेरा बंदा। सुनना, बहुत पते की बात है। अल्लाह कहता है देख आसमान की तरफ और फिर बता तू बना सकता है? हम बना सकते हैं आसमान? अल्लाह कहते हैं बता कौन बनाया? अल्लाह। फिर अल्लाह कहते हैं मैंने सिर्फ बनाया नहीं, मैंने उसको खूबसूरत बनाया। एक तो है बनाना, और कहा बनाने के बाद मैंने खूबसूरत बनाया। मैं कभी उसमें चांद को लेकर आता हूँ, कभी सूरज को लेकर आता हूँ, कभी सितारे लेकर आता हूँ। तो बनाया भी मैंने और खूबसूरत भी मैंने बनाया। फिर अल्लाह और एक बात कहते हैं आसमान को देख, उसमें कोई होल, कोई सुराख नज़र आता है? भाई हमको कोई होल, कोई सुराख नज़र आता नहीं, लेकिन अल्लाह कहते हैं मेरी कुदरत देख, जब चाहता हूँ आसमान से पानी बरसा देता हूँ, विदाउट एनी होल मैं आसमान से पानी। फिर अल्लाह कहते मेरा बंदा आसमान को मत देख, तू बैठा किस पर है? ज़मीन को देख। सिर्फ बर्मिंघम की ज़मीन को मत देख, पूरी दुनिया में मैंने कितनी ज़मीन बनाई, कहाँ से शुरू किया कहाँ ख़त्म किया, कितनी ज़मीन मैंने बनाई। क्या तू बना सकता? अरे बोलो बना सकता? हाँ, हम ज़मीन के वास्ते लड़ सकते, हाँ, भाई की ज़मीन, इसकी ज़मीन, उसकी ज़मीन, हाँ, इंडिया में छोड़ के आया, पाकिस्तान में छोड़ के आया वो सब ज़मीन, लेकिन बनाने वाला कौन? अल्लाह। और अल्लाह कहते मैंने सिर्फ ज़मीन नहीं बनाई, अगर ज़मीन बनाता तो कुदरत आप कहते कि ज़मीन बनाई, अल्लाह ने कहा बड़े बड़े पहाड़ों को लाके उसके ऊपर रख दिया। बोलो ये लाने वाला कौन? अल्लाह। फिर अल्लाह कहते सिर्फ पहाड़ों को नहीं रखा, ज़मीन को फाड़ा और मैंने बड़े बड़े दरिया और समंदर बनाए, बनाने वाला कौन? अल्लाह। फिर कहते अल्लाह कहते मैंने सिर्फ इतना नहीं किया, मैंने उसमें खेत भी बनाए जिससे अनाज निकला, मैंने बाग भी बनाए जिसमें फल और फूल भी मिले। आखिर में अल्लाह कहते अब तो मेरी कुदरत को मान ले। और फिर क्या कहते अब तो मेरे सामने रो ले,
तेरा रोना आएगा, मैं तेरे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। ये सब बातें अल्लाह ने किस में लिखी है? कुरान में। कुरान में मैं पढ़ूंगा अभी, किसमें लिखी है? कुरान में। आप सिर्फ सुभान अल्लाह बोलोगे और तर्जुमा में मेरा साथ दोगे। अल्लाह ने क्या फरमाया? अफलम यंज़ुरू इला समाई फौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फुरूज। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा और मेरी बंदी एक आवाज से बता दे, आसमान बनाने वाला कौन? और सिर्फ बनाना नहीं, उसे खूबसूरत बनाने वाला कौन? और उसमें सुराख नहीं रखने वाला कौन? फिर भी उसमें से पानी बरसाने वाला कौन? फिर अल्लाह फरमाते, वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फीहा रवासी व अंबतना फीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। अल्लाह फरमाते, जमीन को फैलाने वाला कौन? बोलो अल्लाह। उसमें पहाड़ों को लाने वाला कौन? अल्लाह। और फिर जमीन में खेत और दरिया और बागात लाने वाला कौन? अल्लाह। फिर अल्लाह कहता, तब सिरा, मेरा बंदा अब तो सुधर जा, अब तो मेरे को मान ले। वज़िक्रा लिकुल्लि आब्दिन मुनीब का ये सब देखकर भी तो एक बार रो ले कि वो है कोई जो ये सब बनाता है। रो ले, तेरे आंख से आंसू निकले उससे पहले मगफिरत कर दूंगा। काश मेरे प्यारे दोस्तों हम इस बात के ऊपर आ जाए। पहली बात यकीन, दिल में यकीन। जो हुआ करने वाला कौन? जो हो रहा है करने वाला कौन? जो होगा वो भी करने वाला कौन? लेकिन कमाल क्या है मालूम है? हम कितने ज़माने से कलमा पढ़ते, मैंने कहा ना सब कहेंगे सब कुछ करने वाला कौन? अल्लाह। तो फिर जब हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह कहाँ जाता है? कहीं छुप जाता है अल्लाह? कहाँ जाता है अल्लाह? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी हज़रत उमर के बेटे, कौन बोलो? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अपने साथियों के साथ जंगल में जा रहे हैं। वो टाइम पे सफ़र ऐसा ही होता था, जंगलों का सफ़र होता था। खूब चिलचिलाती गर्मी, वेरी हॉट, खूब चिलचिलाती गर्मी। लेकिन जब दोपहर का वक्त हुआ तो सब ने खाना, जो भी साथी थे सब ने खाना खाना शुरू किया। अब ये सब लोग खाना खा रहे थे कि सामने से एक गरीब आदमी, यहाँ से यहाँ तक कपड़ा पहना हुआ, उसके पास बहुत सारे बकरे बकरियाँ हैं, और वो जो है वो हबशी है। हबशी के मतलब वो, उसका रंग कैसा है? काला है। वो वहाँ से आ रहा है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सोचा कि वो भी तो भूखा होगा, हाँ वो भी हंगरी होगा क्योंकि गर्मी है, प्यासा होगा। कहा, ओ भाई, पहचानते नहीं थे? कहा, भाई अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने भी वहाँ से कहा, वालेकुम अस्सलाम। कहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ, बहुत गर्मी है, खाना वाना खा लो, कुछ पानी वानी पी लो। तो उन्होंने वहाँ से कहा, ना साइम, आई एम फास्टिंग, मैं क्या हूँ? हमको ये रोज़े भारी पड़ते। वो रोज़ा नफल रोज़ा, फ़र्ज तो था नहीं। फ़र्ज होता तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी रोज़े में होते। नफल रोज़ा, आई एम फास्टिंग। तो ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, इतनी गर्मी, कितना हॉट है, और तुम इसमें रोज़ा रखते हो, भूखे रहते हो, प्यासे रहते हो, जानवरों को चराते हो? उसने जो जवाब दिया, कहा, कौन सा भूखा, कौन सा प्यास? जिसके दिल में अल्लाह होता है उसको भूख और प्यास का एहसास नहीं होता है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का बदन कांपने लगा। सोचा है तो कुछ अजीब जवाब दे रहा है। कहा, अच्छा इधर आओ ना, इधर आओ ना, एक काम करो, ये जो बकरे बकरियाँ हैं ना, उसमें से एक बकरी हमको बेच दो। हमको बाई करना है, खरीदना है, कोई भी एक बकरा बकरी, और जो कीमत हो बता देना तो हम कीमत आपको देंगे। और कहा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, फिक्र मत करना, जो कीमत बोलोगे दोगे, और हम इसको बकरे को अभी ज़बह करेंगे, गोश्त हम भी ले जाएंगे और कुछ गोश्त तुमको दे के जाएंगे, आराम से इफ्तार कर लेना। तो उसने क्या कहा मालूम? क्या जवाब दिया? मेरे मालिक ने मुझे परमिशन नहीं दी है, मेरे मालिक ने मुझे चरने चराने का हुक्म दिया है, बेचने का और ख़रीदने का हुक्म नहीं दिया है। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने सोचा इसका एग्ज़ाम लेना चाहिए। कहा, चुपचाप कर लो ना, हाइडिंग, दे दो हमको एक बकरा, हम ज़बह करेंगे, आपको गोश्त भी देंगे, पैसा भी देंगे। और मालिक पूछे ना, कह देना भाग गई बकरी। भाई इतनी ज़्यादा बकरे बकरियाँ भाग गई। या वो ज़माने में भेड़िया खा जाता था, वुल्फ जो होता था, वुल्फ बोलते ना भेड़िए को, वो आता था और बकरियों को खा जाता। कहना अचानक आया और लेके चला गया, मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश किया। जब ये कहा ना तो वो काला हबशी जो
जवान दुबला पतला, उसका बदन कांपने लगा। कहा मैं मेरे मालिक को झूठ बोलूंगा, मेरे मालिक को झूठ बोलूंगा। फ़इन अल्लाह, तो फिर अल्लाह का है, मैं मालिक को झूठ बोलूंगा, चलो वो मान लेगा, मेरा मालिक मानेगा, क्योंकि मैं बहुत जमाने से ये बकरे बकरियां चराता हूं, मेरा मालिक मान लेगा, वो मुझे माफ कर देगा, या वो मुझे मारेगा, या मुझे नौकरी पे से निकालेगा, जो होना होगा होगा। लेकिन ऐन अल्लाह, कयामत में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, हमने नबी के साथ बहुत लंबा ज़माना गुजारा, मगर यकीन तो हमने उससे सीख लिया कि यकीन इसका नाम है कि हर वक्त एक ख्याल होता है अल्लाह देख रहा है। आज वो ख्याल मेरे पास आई डोंट हैव, आपके पास मालूम नहीं, इसीलिए हम मोबाइल पे गुनाह करते जाते हैं। बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाप हो गया, ग्रैंडफादर हो गया, मोबाइल पे वो भी गुनाह करता है, औरतों को देखता है, औरत आधा कपड़ा पहनी वो देखता है, गाना बज रहा है वो देखता है। उस वक्त कहाँ है अल्लाह, कहाँ है ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है उस वक्त। मोबाइल में जिना हो रहा है, मोबाइल में चोरी हो रही है, मोबाइल में इंटरेस्ट का कारोबार हो रहा है, हम रोजाना गीबत पे गीबत कर रहे हैं, हम चुगली कर रहे हैं, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसी का पैसा हमने दबाया। अरे अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, ये मोबाइल की वजह से हमारी माँ भी हमसे नाराज़ है लेकिन बोलती कुछ नहीं है, हमारा बाप भी हमसे नाराज़ है वो भी बोलता कुछ नहीं है, हमारी बीवी का ट्रस्ट हमारे ऊपर से उतर गया है, लेकिन मोबाइल 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 मोबाइल, दिन हो रात हो, 24 घंटा, रात को आंख खुले तो भी यूं करके देखता है कुछ आया कि नहीं आया। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। एक आदमी क्या आदत है बेटा इब्राहिम, सुनना, बहुत पते की बात बता रहा हूं। एक आदमी की आदत है मोबाइल हमेशा राइट पॉकेट में रखता है। जैसे आप लोग वो जैकेट वैकेट पहनते हो ना तो राइट में रखता है, भूल में उसने किस में रख दिया, बोलो ना भाई सब, मैं भी बोलूं। अगर आप भूख लगी है तो मेरे को भी भूख लगी है। पूछो इब्राहिम को कैसी हालत में मैं गाड़ी से उतरा हूं, क्योंकि यहाँ मेरे को नी पहने एक तो, और ये इसको मैंने बोला कि ये टाइम मैं 14 डेज़ के लिए आता हूँ, बर्मिंघम का प्रोग्राम नहीं रखने का, तो इसे बिल्कुल अपसेट हो गया हुआ था, ऐसा मुंह चढ़ाया। हाँ, तो मैंने कहा चल भाई आ जाऊँगा, यहाँ करके इतने हुए जाऊँगा। अभी लेस्टर में मस्जिद उमर में बयान किया, फिर उसके बाद मस्जिद मुआद इब्न जबल में किया, फिर मस्जिद अली में किया, और अभी सीधा यहाँ पर आ गया हूँ मैं। तो आप ज़रा जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। जवाब दोगे नहीं इंशाल्लाह? नहीं बोलो ना, जवाब दोगे नहीं इंशाल्लाह? क्या सवाल मैं पूछ रहा था? मोबाइल आदत है कौन से पॉकेट में? राइट। आज भूल में रख दिया लेफ्ट। आफ्टर 5 मिनट्स उसको मोबाइल याद आता है, हर 5 मिनट के बाद याद आता है। हाँ, उसने फौरन अपने राइट पॉकेट में हाथ डाला क्योंकि उसको आदत है, लेकिन नहीं मिला। तो आपने देखा होगा नहीं मिला, और फिर लेफ्ट में डाला, हाँ मिल गया। ये जो फ्यू सेकंड जो तड़पा है ना, वो तड़पा क्या कभी नबी की मोहब्बत में इतना तड़पा है? ये जो फ्यू सेकंड जो उसका दिल बेचैन हुआ है, कभी मदीने की मोहब्बत में हुआ? और चलो नबी मदीना दूर की बात है, कभी माँ की मोहब्बत में इतना तड़पा है? कभी अपने अब्बा की मोहब्बत में तड़पा है? ये मोबाइल से मोहब्बत माँ और काबे से भी ज़्यादा, मोबाइल से मोहब्बत बाप और मदीने से भी ज़्यादा, कि वो न मिले तो बेचैन हो जाता है। माँ का 3-3 दिन तक चेहरा नहीं देखता क्योंकि सेपरेट रहता है ना, 3-3 दिन तक माँ को मिलने नहीं जाता, बाप को मिलने नहीं जाता, कभी बेचैन नहीं होता ना। ऐन अल्लाह, सवाल वही है, अल्लाह कहाँ है? और आज अगर मैं ये सब बातें कहूँगा आपको कड़वी भी लगेगी, होता है कड़वी लगती है कि मौलाना को ये सब बातें करने की क्या ज़रूरत, आपको कड़वी लगेगी, आप क्या करोगे? या आप क्या करोगे? आप मेरे को भगा तो नहीं सकते क्योंकि दावत पे बुलाया है। हाँ, कहेंगे ना कारी अहमद अली मुफ्ती फलाई आया, ऐसे थोड़ी भगा। आप उठ के चले जाओगे, आप क्या करोगे? उठ के चलो। अब बाहर जाकर हो सकता है बाद में इब्राहिम को कहेंगे मुफ्ती साहब कहाँ से आए थे, फ्रॉम वेयर ही केम, कौन बुलाया, हु कॉल हिम? ऐसा करोगे आप यही कर सकते हो, आप उठ के जा सकते हो। अल्लाह क्या कहते मालूम? क़यामत के दिन मैं सवाल जवाब शुरू करूँगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह कहते मैं सवाल जवाब शुरू करूँगा। जैसे दुनिया में हमको ख़राब लगा ना, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला भी जब सवाल करेंगे ना, अजनब तकदा अजनब तकदा अजनब तकदा, तूने ये गुनाह किया, तूने ये गुनाह किया, तूने ये गुनाह किया, तूने ये गुनाह किया। तो जैसे उसको यहाँ आदत थी ना बर्मिंघम की मस्जिद में क्या करके उठ के,
तो वहाँ अल्लाह के सामने भी यूँ पीछे देखेगा कि जाने का रास्ता कोई है कि नहीं, तो अल्लाह क्या कहेंगे, जा। मैं तो नहीं कहूँगा, कारी अहमद अली नहीं कहेंगे जा, अल्लाह कयामत में कहेंगे जा जा जा। और फिर क्या कहेंगे मालूम, जा जहाँ जाना है जा, आसमान के किनारे जा, जमीन की गहराई में जा, मेरा बंदा जहाँ जाएगा मैं ही तुझे नजर आऊंगा, क्योंकि ये कयामत का मैदान है, यहाँ कोई भाग। और ये बात अल्लाह ने सूरह रहमान में लिखी है, इसलिए जो बयान के बीच में से उठ के जाते हैं ना, उनको ये आयत पढ़ना चाहिए। सूरह रहमान के बीचों बीच अल्लाह ने लिखी है, क्या फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, इंसानों जिन्ना तो कयामत के मैदान में मेरे सवालात शुरू होंगे, तुझे ना अच्छा लगे तो भाग जा। अल्लाह फरमाते, तनफुदू मिन अक़तारि समावाति वल अर्द, जमीन के गहराई में जा, आसमान के किनारे पर जा, जहां भी जाएगा कौन नजर आएगा, ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। ए मेरे प्यारो, आज एक पहली, मैंने कहा ना 3 बातें मैं करूँगा, आज पहली बात एकदम कंप्लीट कर लो, यकीन बना लो अल्लाह है, बोलो अल्लाह है, ला इलाहा, मजबूत बनाओ, क्या ताकत वाला अल्लाह है। हम लोग हंसते हैं ना, हाँ या नहीं, ये क्यों मेरे को पूछना क्यों पड़ता है सब, वी आर स्माइलिंग लाफिंग। हाँ, हमारे हंसने से पहले आपको मालूम है, अभी हम हंसे, हंसने से थोड़ी देर पहले ये 2 लिप्स जो है ना, अल्लाह को जाके पूछते हम हंसे या नहीं हंसे। अल्लाह कहता है हंसो। जिस दिन अल्लाह कहेगा ये बंद, दुनिया की कोई ताकत, मेरे प्यारो, ये अल्लाह, ये मैं नहीं कहता, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया, तू हंसता नहीं है मैं तुझे हंसाता हूँ, तू रोता नहीं है मैं तुझे रुलाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका व अन्नहु हुवा अमात व अहया व अन्नहु खलक़ ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा मिन नुतफ़तिन इज़ा तुमना। पूरा मजमा बोले ना, हमें हंसाने वाला कौन, अल्लाह, हमें रुलाने वाला कौन, अल्लाह, हमें जिंदगी देने वाला कौन, अल्लाह, हमें मौत देने वाला कौन। इसलिए मेरे प्यारो, अब एक यकीन बनाओ, एक अल्लाह है जो हमें देख रहा है और हम गुनाह नहीं करेंगे। मेरे प्यारो, गुनाह नहीं करने का इरादा कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा, बोलो अल्लाह राजी हो जाएगा। गुनाह न करने का इरादा कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। और अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम, मेरा बंदा तू पक्का इरादा कर ले कि तू गुनाह नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा, गुनाह नहीं, और अगर कर लेगा तो तौबा कर लेगा, मुझसे माफ़ी मांग लेगा, मुझसे माफ़ी मांग लेगा। हमने अल्लाह को पूछा, अगर अल्लाह मेरी ज़िंदगी ऐसे हो गई तो तू क्या देगा। अल्लाह फरमाते, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, तू चाहेगा या न चाहेगा, मैं मौत के वक्त तुझे ईमान नसीब कर दूँगा, मैं तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा कलमा पढ़ने वाला बंदा होगा या कलमा पढ़ने वाली बंदी होगी, अल्लाह फरमाते ईमान ऐसा मजबूत कर ले, मुझसे डरना शुरू कर दे, गुनाह छोड़ दे, तो मुझसे डरता रहेगा, गुनाह छोड़ता जाएगा, आखिरी वक्त आएगा, तू चाहेगा ना या ना चाहेगा, मैं तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। तो आज से सब लोग इरादा करो तो मैं दूसरी बात पढ़ जाऊं भाई। पहली बात बिल्कुल पक्की बात, इंशाअल्लाह करने धरने वाला कौन है, बोलो अल्लाह। हमें डरना तो किससे डरना, अल्लाह से। और सही में अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत नहीं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जहन में एक बात आ रही है, कर लो बात, कर लो बात, कर लो, ताकि हमें मालूम हो कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है। आपको मालूम है एक हारून रशीद बादशाह गुजरे, हाँ बोलो ना, गुजरे। उनके यहाँ एक मेहमान आए और मेहमान की उम्र होगी 80 ईयर्स और बहुत
बहुत एजुकेशन, बहुत तालीम, बहुत नॉलेज, बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छा बयान, बहुत अच्छा डिबेट। उम्र कितनी उनकी? और वो ज़माने में मशहूर था कि ये जो आदमी है ना 80 साल का, इसके इल्म का, इसके नॉलेज का, इसके एजुकेशन का, इसके एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर पढ़ना 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 पढ़ना। और वो अकेला नहीं है, जाहिर बात है, जब 80 ईयर्स का आदमी आएगा, इतना बड़ा आदमी आएगा, तो अकेला तो नहीं आएगा, अपने 200 स्टूडेंट्स को लेकर साथ में आया और हारून रशीद के दरबार में पहुंचा और हारून रशीद ने बड़ा इस्तकबाल किया। और फिर उसके बाद में अब उसका बयान होने वाला 80 ईयर्स का और इतना एक्सपीरियंस आदमी का बयान, तो वो तो बादशाह का ऐलान हुआ, पूरी पब्लिक जमा हो गई, पूरा ग्राउंड तैयार हो गया, स्टेज तैयार हो गया, रात का वक्त था और सारे कुमकुमे और लाइट्स वगैरह लग गई। और ये, लेकिन ये जो 80 साल का था ना, ये अल्लाह को नहीं मानता था। इल्म था, नॉलेज था, एजुकेशन था, डिबेट था, मुनाजरा था। चलो, तो अब टाइम आया कि इसको बयान पे लाया जाए, इसका लेक्चर शुरू होगा। उसने थोड़ा लेक्चर किया होगा, उसके बाद उसने एक ओपन चैलेंज किया कि मैं अल्लाह को नहीं मानता। आप जितने बैठे उसमें सारे उलमा भी बैठे, फुदला भी बैठे, इमामा पहने हुए बड़े बड़े उलमा रब्बानीयीन बैठे, स्टेज के ऊपर भी बड़े बड़े वुज़रा बैठे। उसने कहा आप मानते हो ना अल्लाह को? मैं 3 सवाल पूछूंगा, अगर मेरे तीनों सवाल का जवाब दे दे तो ठीक है, नहीं दिया अगर, और मैं अल्लाह के बारे में ही पूछूंगा, अगर नहीं दिया जवाब तो मैं बादशाह को कहूंगा कि मेरे सामने उसको कत्ल कर दिया जाए। मंजूर है आपको? तो पूरा मजमा बोलो खामोश। कोई खड़े होने की भी कोशिश करे तो दूसरा मौलाना उसको पकड़ के बिठा दे, काहे को? वो बहुत पढ़ा लिखा है, अजीब व गरीब सवाल पूछेगा और तेरे को कत्ल कर देगा। बादशाह, बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, बैठा रहना चुपचाप। हम अल्लाह को मानते न मानते, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सब खड़े होकर करने। मालूम है आपको, एक 18 साल का लड़का, बोलो सुभान अल्लाह, नाम है नौमान, बोलो नाम है नौमान, वहाँ पीछे खड़ा है, कपड़े फटे फटे और चेहरे से लगता भूखा भूखा है, खड़ा हो गया, मैं जवाब दूंगा। तो वो जो 80 साल का बूढ़ा था, कहा सिट डाउन, बैठ जा, तू तो अभी शादी भी नहीं किया है, अभी तो तेरी बराबर दाढ़ी भी बाहर नहीं आई है, और तू तो कोई जवान है, अब मेरे सवाल का जवाब तो तू नहीं दे पाएगा, क्योंकि आई एम 80 और तू है 18। तू मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, बादशाह कत्ल कर देगा, तेरी माँ रोएगी, तेरी शादी भी नहीं हुई है, तू अभी आराम से जिंदगी गुजार। तो उसने जवाब जो दिया, कितना नौमान, कितनी उम्र, क्या जवाब दिया, कौन कत्ल करेगा मेरे को? मैं ऑर्डर दूंगा, बादशाह कत्ल करेगा। उसने कहा मौत तेरे हाथ में नहीं, न इसके हाथ में, न इसके बाप के हाथ में थी। हमारा यकीन है, हमारा अल्लाह कहता है मौत भी वही देता है, जिंदगी भी वही देता है। और वहीं से उस बच्चे ने इतनी प्यारी आवाज में जो कुरान पाक की आयत पढ़ी, जिसका क्या, कौन सी आयत पढ़ी? 11वें पारे की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व मा लकुम मिन दुनिल्लाह मिन वलिय्यिन वला नसीर। सब कुछ करने धरने वाला बोलो कौन? अल्लाह। जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह। अब उसने, जब वो जवान ने पढ़ा और ये कहा कि अल्लाह करता, और ये तो अल्लाह को मानता ही नहीं था, नालायक कमबख्त, अल्लाह को मानता नहीं था, और वहां कहा कि अल्लाह, तो कहा आ जाओ मुकाबले पे आ जाओ। आ गए। वो 18 साल का जवान, कपड़ा कहीं यहाँ से फटा हुआ है, कहीं यहाँ से फटा हुआ, स्टेज लगा हुआ है, बादशाह एक कुर्सी पर, वो 80 साल का बूढ़ा एक कुर्सी पर, 200 स्टूडेंट्स, बादशाह, बड़ा स्टेज लगता था वो ज़माने में। वो लड़का सामने खड़ा हो गया, कहा कि पूछो कितने सवाल? तो कहा 3 सवाल अल्लाह के बारे में। तो कहा हाँ आप पूछे। कहा जवाब नहीं दोगे तो कत्ल। हाँ नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप तो कत्ल कर ही नहीं सकते, मेरी वक्त ख़त्म हो गया होगा, तो अल्लाह मुझे मौत देगा, आप अपना सवाल पूछे। तो वो बूढ़े को बहुत गुस्सा आया, जो बहादुरी देखा ना, तो कहा मेरा पहला सवाल है, अल्लाह के ऊपर कौन? अल्लाह के, तुम लोग कहते हो ना अल्लाह सबसे ऊपर, बोलो अल्लाह सबसे ऊंचा, अल्लाह सबसे आला, अल्लाह सबसे बाला, अल्लाह, तो अल्लाह के ऊपर कौन? तो बच्चा जो 18 साल का था, कहा ओके ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, तो कहा जवाब दो। कहा नहीं, तुम 3 क्वेश्चन साथ में करो, मैं तीनों जवाब बाद में दे दूंगा इंशाअल्लाह। तो उसने कहा दूसरा क्वेश्चन का, तुम्हारा अल्लाह लुकिंग, अल्लाह देखता क्या है?
क्योंकि अगर अल्लाह यहाँ देखता है तो अल्लाह को ये नहीं मालूम पीछे क्या होता है। अल्लाह अगर राइट में देखता है तो अल्लाह को ये नहीं मालूम कि लेफ्ट में क्या होता है। अल्लाह अगर ऊपर देखता है तो उसको नहीं मालूम कि नीचे क्या होता है। जैसे मैं अभी बयान करने के लिए बैठा हूँ, मैं कहाँ देख रहा हूँ? सामने। यहाँ कोई आता है जाता है या पीछे कोई मेरे आता है जाता है, मेरे को नहीं मालूम। तो कहा तुम्हारा अल्लाह देखता कहाँ है? कहा अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन था अल्लाह के ऊपर कौन, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? अल्लाह देखता क्या? कहा तीसरा क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है। बोला बहुत हार्ड, वेरी हार्ड। तो 18 साल के जवान ने कहा पूछो। हार्ड तो पहला भी है दूसरा भी है। तो कहा ये तो बहुत वेरी हार्ड। अल्लाह करते क्या है? कहा तुम्हारे अल्लाह करते क्या है? कोई बता सकता अल्लाह क्या करते? अगर मेरे आपको कोई पूछे कारी अहमद अली क्या करते, बोलो बयान कर रहे। मुझे पूछे ये मदनी मस्जिद वाले क्या करते, बयान सुनते। तो हम देखेंगे तो मालूम होगा ना। आज तक किसी ने अल्लाह को देखा? अरे बोलो ना, हम में से किसी ने देखा? अच्छा कल देखेगा? मरने से पहले देखेगा? नहीं। अल्लाह ने साफ कहा तेरी आंखों में ताकत ही नहीं कि तू मुझे देख सकता, तू मुझे नहीं देखेगा, मैं तुझे देखता रहूंगा। है ना? अल्लाह ने फरमाया ना 7वें पारे में, अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई आंख मुझे नहीं देख सकती लेकिन मैं तमाम आंखों को। यही आके क्वेश्चन रुक गए। अल्लाह के ऊपर कौन, अल्लाह कहाँ देखते हैं और अल्लाह क्या करते हैं? सुनना 18 साल के जवान ने क्या जवाब दिया? हो गए ओके कंप्लीट। कहा कंप्लीट। कहा अब एक काम करना है, मैं तीनों सवाल के जवाब दूंगा, लेकिन आपने जब मुझे सवाल पूछे आप कहाँ बैठे हो? कुर्सी पर, स्टेज पर, और मैं एक फकीर की तरह खड़ा हूं। अब मैं जवाब दूंगा। अब मैं स्टेज पर आऊंगा, आप सामने आओगे। अब किसी को स्टेज पे से उतारना कोई आसान काम है? आज भी किसी को कुर्सी पे से हटाओ कहता अब यार मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ो। हाँ, मेरे को ट्रस्टी में से हटा दिया। कुर्सी कुर्सी बहुत वैल्यू। और ये तो 80 साल का बूढ़ा और वेल नोन एजुकेटेड 200 स्टूडेंट्स। तो कहा नहीं मैं नहीं उतरूंगा। हाँ, आप वहीं पे जवाब दो। तो कहा बादशाह इसको कत्ल कर दो। तो जब इसकी कंडीशन इतनी हार्ड है तो हमारी भी कंडीशन है कि भाई जब सवाल पूछता है कुर्सी पर बैठकर, मैं खड़ा हूं, अब मैं जवाब दूंगा, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। और ये तो बादशाह हारून रशीद की तो हुकूमत थी। कहा जाओ। अब वो बूढ़ा धीरे 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 स्टेज से उतरा। जाहिर बात है 200 स्टूडेंट्स भी स्टेज से उतर गए और ये 18 साल का जवान, बोलो सुभान अल्लाह, कहाँ पर आकर बैठ गया? बादशाह के बाजू में कुर्सी पर बैठ गया। अब वो बूढ़ा गुस्से में होगा कि खुश होगा? कितना गुस्से में होगा। उसने कहा मेरा पहला फर्स्ट क्वेश्चन अल्लाह के ऊपर कौन? 18 साल के जवान ने कहा आराम से तुम काउंट करो, जरा काउंट करो 1 2 3। तो बहुत गुस्सा आया उसको कि कोई मैं छोटा बच्चा हूँ कि 1 2 3 करता। कहा नहीं प्लीज काउंट। अब उसने गिनना शुरू किया। बोला आप भी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पर पहुंचा तो वो 18 साल के बच्चा, नौमान नाम था। कहा बस अब थोड़ा रिवर्स जाओ, रिवर्स। अब 1 से 10 आए ना, अब 10 से कहाँ जाओ 1। तो उसने, बल्कि पूरे मजमे ने, आप लोग भी बोलो 10, फिर उसके बाद 9 और उसके बाद 8 और उसके बाद 7 और उसके बाद 6 और उसके बाद 5 और उसके बाद 4 और उसके बाद 3 और उसके बाद 2 और उसके बाद 1 पे जैसे वो रुका तो 18 साल के बच्चे ने कहा 1 के ऊपर, 1 के ऊपर। तो उसने कहा 1 के ऊपर कुछ भी नहीं। कहा बस हमारा अल्लाह भी एक है, उसके ऊपर कोई भी नहीं। हमारा कुरान कहता है कि हमारा अल्लाह एक है। अगर तुम्हारी ये 1 2 3 4 वाली जो काउंटिंग है उसमें 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो हमारा अल्लाह भी एक है, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है। और वो 18 साल के बच्चे ने जो पढ़कर बताया, पढ़ो ना मेरे साथ में, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कुल, मेरे नबी ऐलान कर दो अल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोले हम सबका अल्लाह। यही तो हमारा जवाब था ना, अल्लाह एक और 1 के ऊपर कोई नहीं, अल्लाह के ऊपर भी कोई नहीं। और अल्लाह ने आगे उसी का जवाब दिया, मेरे ऊपर कोई नहीं। अल्लाहु समद। अल्लाह फरमाते
मैं किसी का मोहताज, मुझे किसी के सहारे की जरूरत है। लम यलिद वलम यूलद, न अल्लाह किसी के अब्बा बने न बेटे बने, न जने गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम अल्लाह की तरफ कोई माबूद नहीं। हम सब साथ में बोले हमारा अल्लाह पूरा मजमा ने नारे तकबीर और अल्लाह अकबर की जो आवाज आई तो ये थोड़ा घबराया। कहा ओके ओके, सेकंड क्वेश्चन, अल्लाह देखते कहाँ है? अब वो रात का टाइम था, सब लाइट जल रही थी। वो ज़माने में जो भी कुमकुमे, हमारी तरह सब नहीं थी लाइट, जो भी कुमकुमे थे बादशाह के थे। तो उसने क्या कहा, वो 18 साल के बच्चे ने कहा जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक कैंडल मंगाओ, कैंडल। वो ज़माने में हमारे पास तो बहुत कलरफुल कैंडल आती है, बर्थडे केक पर भी होती है। हाँ, बर्थडे मनाते हो ना, हराम काम करते हो ना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो वो कैंडल, वो ज़माने में वो बड़े बड़े मोमबत्ता बोलते थे उसको, मोमबत्ता। वो कैंडल वो ज़माने में 2 आने का होता होगा, तो कहा वो 2 आने का जैसा वो कैंडल लाया गया। कहा उसको बिल्कुल मैदान के बीच में रखो और लाइट्स ऑफ, सब लाइट ऑफ कर दो। तो सब घबरा गए कि यार लाइट तो सब ऑफ कर रहे और कैंडल को कहाँ रखा जा रहा है? बीच में। जब बीच में कैंडल रखा और कैंडल जलने लगा तो ये 18 साल के जवान ने कहा, जाओ सब लोग कैंडल के पास आओ, जितने हमारे स्टेज पर बैठे, और ये बूढ़ा 80 ईयर्स का, आ जाओ कैंडल पर आ जाओ। और आकर कहा कि ये जो कैंडल यहाँ जल रहा है, लाइट सब ऑफ है, कैंडल जल रहा है, इससे हमको क्या दिखता है? राइट की चीज़ें दिखती है, राइट की ज़मीन दिखती है। सबने कहा भाई कैंडल इधर जलता होगा तो ये हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा। और अगर कैंडल जलता होगा तो आपको ऊपर का भी हिस्सा दिखेगा, और कैंडल है तो आपको नीचे का हिस्सा भी दिखेगा। तो कहा देखो ये कैंडल से सब दिखता है। तो वो 80 साल के बूढ़े ने कहा उसमें कौन सा कमाल की बात है? जब आप अंधेरा करोगे और कैंडल रखोगे तो सब जगह थोड़ा 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 दिखेगा। तो उसने कहा यही तो मेरा जवाब है कि जब एक मोमबत्ती, एक कैंडल, उसका उजाला सब तरफ होता है तो हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है। अरे बोलो हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है। और हमारे अल्लाह ने कितने प्यार से अपना इंट्रोडक्शन करवाया है। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिसबाह। आप आगे पढ़ते जाओगे तो अल्लाह फरमाते नूरुन, पढ़ो ना, नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं नूर ही नूर हूं। अगर 2 आने की मोमबत्ती का उजाला सब तरफ हो गया, हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है। वो एक ही वक्त में पूरी दुनिया को देखने वाला। अब फिर एक नारे तकबीर और अल्लाह अकबर आवाज आई। तो उसने बूढ़े ने क्या कहा, मालूम 2 क्वेश्चन में तो तुम निकल गए, द थर्ड इज वेरी हार्ड। कहा क्या? अल्लाह करते क्या है? क्योंकि तुम अल्लाह को तो देखते नहीं हो, तो तुमको क्या मालूम व्हाट ही इज डूइंग, अल्लाह क्या करते मालूम है किसी को? कहा लाइट पहले ओपन करो, लाइट बंद थी ना, कहा लाइट ओपन करो, मेरे को स्टेज पे आने दो। 18 साल का लड़का फिर स्टेज पे आकर बादशाह के साथ बैठ गया। कहा तुम्हारा तीसरा सवाल, अल्लाह करते क्या? बोला ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसने कहा कैसे ईजी है? कहा बहुत ईजी है, अल्लाह करते क्या है? कहा सबने देखा अल्लाह क्या करते? अल्लाह ये करते है कि एक मेहमान आता है और मेहमान 200 स्टूडेंट को लेकर आता है और उसके एजुकेशन का नाम होता है। अल्लाह क्या करते? उसको भिखारी बनाकर सामने खड़ा कर दिया। और मैं एक भिखारी, 2 वक्त का खाना नहीं खाया, मैं वहां मेरा कपड़ा फटा कोने में खड़ा, अल्लाह ने मेरे को बादशाह की कुर्सी पर बिठा दिया। अल्लाह यही करते, जिसको चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसको चाहे जलील करते। और फिर कहा ये हमारा अल्लाह कहता, पढ़ो ना, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। बोलो ना, इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह। जलील करने वाला कौन? अल्लाह। बस किताब में मैं बहुत ढूंढा, यहीं तक वाकया मिलता है, आगे क्या हुआ वो नहीं मिलता कोई किताब में। लेकिन इतना तो जरूर मालूम हो गया कि अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं। और इतना मालूम हो गया वो 18 साल के बच्चे का नाम क्या था? नौमान। आगे चलकर वो बच्चे ने वो इल्म हासिल किया कि हमने बाद में उनका नाम रखा इमाम आजम, इमाम अबू
अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे प्यारो, सब कुछ करने धरने वाला बोलो कौन है? नहीं, साथ में बोलो ना, करने धरने वाला। ये यकीन बन जाएगा, बोलो बन जाएगा इंशाअल्लाह, यकीन बनेगा। तो मैं दूसरी बात पर आ जाऊँ, मेरे को बहुत जल्दी, कितने बजे इफ्तार? बहुत भूख लग रही बेटा, और ये सब भी भूखे ही है, और ये मेरे से ज़्यादा भूखे हैं। ऐसे ठंडे ठंडे बैठे हो आप लोग, हैं? ऐसा लगता है बीवी ने धक्के मार मार के भेजा हो। एक फॉर्मूला, ये औरतों में जा रहा है। मेरे को क्या, मेरी बीवी थोड़ी है, जो होगा आपका मामला होगा। ये क्या होता मालूम है, कभी कभी है ना, हमारी बीवी है ना, क्या होता, हालांकि 15 साल 20 साल निकाह को हो जाते, आपको भी काफ़ी साल हो गए होंगे, कुछ ही ऐसे होंगे जो नए नए होंगे। बीवी कभी कभी पूछ लेती है एक सवाल। क्या सवाल पूछती है मालूम? आप मुझसे कितना प्यार करते हो? हाउ मच यू लव मी? पूछा होगा आपकी बीवी ने। इब्राहिम, मैं तो ऐसा ही मौलाना हूँ भाई। आपको बीवी ने पूछा कि नहीं पूछा? हाँ या ना बोल देने का। पूछता है। अच्छा, अगर आपकी थोड़ा नहीं पूछा, आप लोग बहुत शर्माते हो, नहीं पूछा, अगर समझो कि पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? हाउ मच यू लव मी, तो क्या जवाब दोगे आप? हाँ, एक ही जवाब है, बहुत, जिसको अंग्रेजी में कहते सो मच, ओ लगा देने का, सो मच, यही जवाब दोगे ना। तो ऐसा हुआ, एक बीवी ने अपने हस्बैंड को पूछा कि तुम कितना प्यार करते हो? उसने कहा बहुत। लेकिन वो बीवी थी बर्मिंघम की, उसको चैन नहीं आया। फिर पूछा, नहीं प्लीज प्लीज एक्सप्लेन मी, मुझे बताओ ना। तो उसने कहा भाई बहुत बहुत बहुत। फिर तीसरी मर्तबा पूछा, उसने कहा बहुत प्यार करता हूँ। चौथी मर्तबा जब उसने पूछा तो इसका दिमाग गया, रोजे की हालत थी। उसने कहा कि लैला मजनू का प्यार। वो लैला मजनू जैसे प्यार करते थे ना, बहुत मशहूर है, हम भी वैसे ही प्यार करते हैं। हाँ, कहा जा अब जा इफ्तारी तैयार कर। हाँ, वो बीवी समझ गया, कहा ये ढोंग कर रहे, तुम ढोंग कर रहे हो, प्लीज़ एक्सप्लेन मी, प्लीज़ एक्सप्लेन मी, तुम एक बार मेरे को बता दो, मैं इफ्तारी में सब तैयार करूंगी, सिर्फ वन टाइम एकदम क्लियरली मेरे को बता दो कि हाउ मच यू लव मी। अब उसका दिमाग तो ऐसा ही गया हुआ था, ऐसा टाइम हो गया ना, ऐसा सवाल पूछे, उसका दिमाग गया हुआ था। कहा बहुत 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 बहुत, इतना प्यार करता कि मेरा जी चाहता तेरे जैसी एक और लेके आ जाओ। ये फॉर्मूला इतना अच्छा है, आप इस्तेमाल करो, कभी बीवी नहीं पूछेगी आपको। मैंने भी किया, उसके बाद से पूछना ही बंद कर दिया। आप हंसे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे को पॉइंट पे आना है। 3 बातें करना है। कितना इफ्तारी का टाइम? कब से देख रहा हूँ, घड़ी का कांटा घूम ही नहीं रहा है, इतना लंबा बयान कर दिया। चलो पहली बात हो गई, बोलो ना, यकीन करने धरने वाला कौन? अल्लाह। आसमान और ज़मीन का बनाने वाला कौन? अल्लाह। एक बार मेरे साथ पढ़ लो सूरह मुल्क की पहली आयत, क्या अल्लाह ने अपनी कुदरत बताई है, पढ़ो ना। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर कल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। बोलो सुभान अल्लाह। करने धरने वाला कौन? चलो दूसरी बात पर आ जाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपने आप को डालना। और एक बात मैं बता दूं, आप कोई भी तरीका इख्तियार करो अच्छा बनने के लिए, नहीं बनोगे। एक ही तरीका है, दुनिया में भी अच्छे बनोगे, आखिरत में भी अच्छे बनोगे, और वो है मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओ। मुस्तफ़ा के गुलाम। ओ आपको मालूम है ना, हाँ, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे का तवाफ़ कर रहे हैं। बोलो किसका तवाफ़ कर रहे हैं? काबे का तवाफ़ कर रहे हैं। और वो मक्के का ज़माना, गर्मी का ज़माना, अबू जहल आया। अबू जहल ने देखा, यूँ आँख निकाल कर बिलाल काबे का तवाफ़ करे, कहा इधर आओ। हज़रत बिलाल तो गुलाम थे, गरीब थे, गए। अबू जहल ने मारा, अब मार कर कहा मक्के में रहना है रहो, तवाफ़ नहीं करने का, काबे के पास नहीं आने का, ये काबा हमारा है, हम मुतवल्ली है, हम ट्रस्टी है, हमारा मक्का है, हमारा काबा है, हमारा कलर अलग है, हमारे कपड़े अलग है, हमारा रहना अलग है, हमारे बात करना अरबी ज़बान में। तुमको क्या आता है? तुम्हारे कपड़े देखो, तुम्हारा बदन देखो, तुम्हारा कलर देखो, कहाँ काबा और कहाँ बिलाल? कहा मक्के में रहो मगर काबे के पास नहीं आना, आइंदा अगर मैंने तुमको काबे के पास देखा तो तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। खैर उसने तो कह दिया। किसने कहा? अरे बोलो किसने कहा? अबू जहल ने कह दिया, बात खत्म हो गई।
फिर आपको मालूम है वो टाइम आया, हमारे नबी मदीना चले गए, बोलो सुभान अल्लाह। और सहाबा को लेकर कहाँ चले गए? हिजरत। कहाँ पर हिजरत हुई? मदीना। और जब हिजरत हुई तो अल्लाह ने कह दिया, मेरे मुस्तफ़ा तुमने भी हिजरत की और जिसने भी तुम्हारे साथ हिजरत की, अल्लाह ने कहा मैंने सबको इम्तिहान में कामयाब कर दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरे ईमान लाने वाले बंदे जिन्होंने हिजरत कर दी, माल जान सब कुछ मक्के में छोड़ दिया और उसके बाद मदीना मुनव्वरा चले गए, अल्लाह ने फरमाया मैंने इम्तिहान लिया और मैंने तुम सबको इम्तिहान में कामयाब कर दिया। खैर हिजरत हो गई, सब चले गए। फिर आपको मालूम है एक वक्त आया, हमारे नबी फिर आए मक्का, और इस वक्त जो मक्का आए तो अल्लाह ने फरमाया आओ मेरे मुस्तफ़ा आओ, आज तुम्हें मक्का का बादशाह बनाकर बुलाया जा रहा है, आज तुम मक्का के शहंशाह हो, आज पूरा मक्का तुम्हारा गुलाम होगा। क्या शान होगी हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मदीने वाले भी आ रहे, सारे मक्का वाले जमा हो रहे, काबे के पास का ग्राउंड पूरा फुल पैक है और हमारे नबी आ रहे, बोलो सुभान अल्लाह। और सारे साहबा के चेहरे खुशी से है कि अब काबा हमारा है, अब मक्का हमारा है, अब जमीन हमारी है, अब मुस्तफ़ा हमारे है, अब इस्लाम है सारे। उसमें एक सहाबी जो बहुत तकलीफ में थे मक्के में आए, आकर का अल्लाह के रसूल ऐलान कर दो अल यौम यौमुल मलहमा, ऐलान कर दो आज रिवेंज लिया जाएगा, जिसने हमको मारा होगा ना उसको अभी बुलाया जाएगा, उसको भी मारा जाएगा, जिसने हमारे यहाँ के औरतों को बेवा किया गया होगा आज उसकी औरत को भी बेवा किया जाएगा। कहा कि ऐलान कर दो, और रोकर कहा मेरे नबी क्या हाल हो गया, आज मक्का हमारा है, हम फाते हैं, मक्का है, हम मक्के को जीत गए हैं। हमारे नबी साहब ने काबे की चौखट पे गए, ऐसा लगा कि हमारे नबी ऐलान करने वाले। हमारे नबी ने फरमाया सुनो सुनो अल यौम यौमुल मरहमा ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। कहा आज इंतकाम नहीं, बदला नहीं, आज मुस्तफ़ा और अल्लाह ने सबको माफ कर दिया। लेकिन एक रिवायत में जोहर का वक्त हुआ या एक रिवायत में असर का वक्त हुआ। अब मामला आया अजान का। क्या मामला आया? अजान, क्योंकि फर्स्ट टाइम मक्के में अब अजान होने वाली है और ओपन अजान होने वाली है, क्योंकि अब तो जीत गए, हमारे नबी फाते है मक्का। अल्लाह ने फरमाया इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। बस यहाँ तो फैसला हो गया कि मक्का आपका है। अब सारे सहाबा, अज़ान कौन देगा? मदीने में तो हज़रत बिलाल देते थे, लेकिन ये तो मक्का है। और सारे सहाबा जो मक्के से वहाँ गए थे, मक्का तो शान आन बान थान, और अल्लाह की कसम इससे बढ़कर तो कोई मकान नहीं, क्योंकि सारे मकान हम बनाते, काबा बनाने वाला कौन है? अल्लाह। आसमान से उतारने वाला कौन है? अल्लाह। तो यहाँ अजान देना, तो सारे सहाबा इसी फिक्र में कौन अजान देगा, क्योंकि सहाबा में कुछ लोग अरबियुन नस्ल है, कुछ कुरैशी है, कुछ हमारे नबी के ख़ानदान वाले हैं, और कुछ की आवाज़ें बहुत अच्छी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ बैठे हैं और वक्त हो रहा है, मालूम नहीं हज़रत बिलाल कहीं मैदान में है। अचानक हमारे नबी ने फरमाया नमाज का वक्त हो गया, ऐन बिलाल, बिलाल कहाँ है? तो सारे साहब एक दूसरे को देखने लगे, और बिलाल कहीं पीछे थे, किसी ने कहा आपको बुला रहे। तो हज़रत बिलाल रोते रोते क्या आए होंगे। हमारे नबी ने कहा बिलाल अज़्ज़िन या बिलाल, बिलाल अज़ान दो। तो अब सुनना, सहाबा के चेहरे पे थोड़े कुछ इधर उधर हुए। हमारे नबी ने फरमाया जब मेरे बिलाल को मक्का में मारा जाता था, सीने पे चक्की का पाट रखा था, अहद अहद, आज यही काबे के पास कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना। अब बिलाल ज़ारो कतार रोने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे अजान देना है? कहाँ तुमको अजान देना है? देखो क्या डिसिप्लिन और क्या रिस्पेक्ट और क्या अदब होगा, क्योंकि अब काबा है। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो काबा है, तो मैं कौन सी तरफ खड़े होकर अजान दूँ? क्योंकि अजान देने वाले का चेहरा किसकी तरफ होना चाहिए? काबा। इकामत वाले का चेहरा काबा, इमाम का चेहरा काबा। अभी मगरिब इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो ऐसे, अगर कोई कहे मैं ऐसे पढ़ूंगा
तो नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया अजान देने वाले का चेहरा काबा, इकामत देने वाले का चेहरा काबा, नमाज पढ़ाने वाले का चेहरा काबा। अल्लाह ने फरमाया वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरा। जहां भी हो नमाज में चेहरा कहां पर? काबा। तो हजरत बिलाल ने कहा अल्लाह के रसूल काबा तो मेरे सामने है, लेकिन इधर भी खड़ा होऊंगा तो काबा, इधर खड़ा रहूंगा तो काबा, इधर खड़ा रहूंगा तो काबा, उधर खड़ा रहूंगा तो काबा। अब मेरे नबी मुझे बता दो मुझे कौन सी तरफ खड़े होकर अजान देना है। हमारे नबी ने फरमाया इधर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अल्लाह के रसूल ऐसे नहीं। तो कहा फिर कैसे? कहा काबे के ऊपर जाके अजान दो, काबे के ऊपर जाके अजान दो। तो बाकायदा वो सीढ़ी लाई गई और हजरत बिलाल कहाँ? काबे के ऊपर गए। और हमारे नबी ने फरमाया अबू जहल कहता था ना, अबू जहल कहता था ना कि अगर तुम काबे के पास नजर आएंगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आज जिसने मुस्तफ़ा के दामन को थामा वो काबे के पास नहीं, काबे के ऊपर नजर आता है। जिसने मुस्तफ़ा के दामन को थामा वो काबे के पास नहीं है, वो काबे के ऊपर है, उसका पांव काबे के ऊपर है। हजरत बिलाल, आप सोचो हजरत बिलाल का रोना कैसा रोना होगा। हमारे नबी ने फरमाया अजान दो। अब हजरत बिलाल सोच में आ गए कि अब अजान दो, अब इधर खड़े होकर दूं या इधर या इधर या इधर, क्योंकि काबा तो है ही नहीं सामने। अचानक देखो मोहब्बत की बात है, हजरत बिलाल ने सोचा काबा नहीं है, काबे का काबा तो मेरे सामने है, मोहम्मद तो मेरे सामने है, काबे का काबा जहां मोहम्मद है वहीं खड़े होकर मैं अजान। अब हमारे नबी वहीं खड़े थे, हजरत बिलाल ऐसे हो गए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और अचानक करना किया हमारे नबी ने तवाफ करना शुरू कर दिया। अब हमारे नबी तवाफ कर इधर चले गए तो हजरत बिलाल भी ऐसे हो गए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर हमारे नबी इधर हो गए तो बिलाल इधर आ गए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर हमारे नबी तवाफ करते करते इधर पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह का करना यहाँ बिलाल की अजान मुकम्मल होती है, वहां मोहम्मद का तवाफ मुकम्मल होता है। और फिर हमारे नबी ने फरमाया बिलाल तुम नहीं, जो मेरी गुलामी को करेगा वो उसका मकाम काबे से भी ऊपर नजर आता है। काबा नीचे होता है, उसका पांव काबे के ऊपर होता है। मेरे प्यारो, हम लोगों ने क्या समझा मालूम? हम कैसे अच्छे दिखेंगे, हमारा ब्रांडेड वॉच भी ब्रांडेड होना चाहिए, चश्मा ब्रांडेड, मोबाइल ब्रांडेड, हमारा जैकेट ब्रांडेड, हमारी स्टाइल, ताकि कोई हमको दे। मेरे दोस्तों ये पागलपना है। आप कितना भी अच्छा चश्मा पहनो, कोई आकर क्या कहे ओ वेरी गुड, खत्म हो गया, क्या मिला? मोबाइल आपके पास कितना भी अच्छा है, वो आपके मोबाइल की तारीफ करेगा लेकिन बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि उसके मालूम है वो उसके पास ही रहेगा, मेरे को थोड़ी हदिया देने वाला है। भाई सही बात है, अकल में आने वाली बात है। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, अगर इज्जत चाहिए ना, कोई ब्रांडेड चीज़ में इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत मिलेगी तो सिर्फ मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में इज्जत मिलेगी। कौन कौन तैयार है दूसरे काम के लिए? मुस्तफ़ा की ग़ुलामी। और मुस्तफ़ा की ग़ुलामी करो मेरे प्यारो। क्यों परेशान होते हो? मैंने देखा यहाँ यूके के अंदर, हमारे इंडिया में क्रिकेट में देखा, यहाँ फुटबॉल में देखा, परेशान। लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, और फिर आपस में बाकायदा रमज़ान के महीने में वो उसको सता रहा है, वो उसको मैसेज कर रहा है, वो उसको चिढ़ा रहा है, वो उसको गुस्सा कर रहा है। मैंने कहा क्या है? मैंने कहा मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर करो जो करना है करो। मैंने इंडिया में भी सवाल पूछा, आप किसी भी फुटबॉल प्लेयर के फैन हो, उसको फ़ोन करो, बोलो कम, आई वॉन्ट टू मीट यू इन बर्मिंघम, आएगा वो? अरे हाँ या ना बोलो ना। ना बोले तो उसको दूसरा सवाल पूछो, डोंट कम, यू आर टू मच बिजी। नहीं नहीं तू बता, आई एम कमिंग, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मुझे एड्रेस बता, मेरे को कहाँ आना है। देगा एड्रेस वो मेरे और आपके चेहरे पे थूकने को तैयार नहीं है। उसके लिए हम रमज़ान के महीने में अपना रोज़ा खराब करते, और उसके लिए हम मगरिब और असर और ईशा की नमाज कज़ा करते। ये हमारी माँ बहनों को भी देखा, शादियों में जाती है, कहाँ? शादियों में जाए, शादी में जा रही है, नहीं जाना चाहिए मगर जा रही है। लेकिन वो मेकअप, वो ब्यूटी पार्लर,
वो फेस को बनाती है अपना, अरे ऐसा ऐसा बनाती, कभी तो हस्बैंड भी नहीं पहचानता कि इज माई वाइफ, शी इज माई वाइफ। बड़ा परेशान होता है, तो रात को कहता है ओ यू आर हियर, तो जाती है। अब वो क्या होता है मालूम, असर का वक्त भी आती है 5 PM to 10 PM, तो असर भी आ रही, मगरिब भी आ रही, ईशा भी आ रही। ये सोच रही वजू करूंगी तो मेकअप उड़ जाएगा, इसलिए असर भी गई, मगरिब भी गई, ईशा भी गई, सिर्फ अपनी ब्यूटी बताने के लिए। असर गई, मगरिब, और रात को जब आती है तो थकी थकी आती है, सो गई। क्या अल्लाह सोचते होंगे, कहते होंगे मेरी बंदी, अगर तुझे अंधी बना दूं तो क्या करेगी, मैं ब्लाइंड बना दूं तुझे क्या करेगी। और अल्लाह ने कहा है अल्लाह ने, बहुत गुनाह करते हो ना, बहुत गुनाह करते हो ना, अल्लाह ने कहा याद रखना डेफ बहरा बना दूंगा। लेकिन फिर अल्लाह ने चेंज किया, नहीं 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 नहीं, नहीं डेफ ब्लाइंड मैं अंधा बना दूंगा। फिर अल्लाह ने चेंज किया, नहीं नहीं बहरा भी नहीं, अंधा भी नहीं, लेकिन मौत के वक्त तुझे कलमा नसीब नहीं करूंगा। अगर आपको चाहिए उठाओ कुरान, पारा नंबर 7, खुल्लम खुल्ला रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, पारा नंबर 7। अल्लाह ने फरमाया कुल अरायतुम इन अखज़ल्लाहु समाअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बि। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा कब तक हद को पार करता जाएगा, बहरा बना दूंगा, अंधा बना दूंगा। आखिर में फरमाया तेरे दिल से ईमान निकालूंगा, कौन माबूद मिलेगा जो वापस तुझे ईमान ला कर देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा की गुलामी के लिए तैयार हो, बोलो तैयार हो इंशाअल्लाह। और मुस्तफ़ा की गुलामी कैसे करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें, अगर हम मुस्तफ़ा की गुलामी पर आए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि आज हम हमारे जवानों को देखते हैं, इनके बालों को देखता हूं तो मेरे को लगता इससे बड़ा कार्टून कोई नहीं दिखता। आपको अच्छा लगता होगा मिरर में, लेकिन आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचे, यहां बाल नहीं है भाई, अल्लाह ने सर को बनाया है और उसके ऊपर अल्लाह ने क्या रखा है, बाल रखा है। अब आप यहां से एकदम आउट, ऐसा लगता है ये इलाका पूरा गरीब हो गया। यहां से भी एकदम आउट, ऐसा लगता है ये इलाका यतीम हो गया। फिर उसके बाद यहां से आउट, ऐसा लगता है भाई ज़कात देना तो यहीं पे दे दे भाई। अरे ऐसे ऐसे बाल यूं खड़े, क्या है मेरे प्यारो, क्या है। आपको तो बोलने को मेरे को थोड़ी घबराहट होती है, बाकी मैं इंडिया में कहता हूँ ऐसे बाल मत रख। कोई लड़की भी देखती होगी तो कहती होगी कार्टून से शादी कौन करेगा। ना मेरे दोस्तों, मत करो। नबी की गुलामी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई गुलामी नहीं। बिलाल ने गुलामी की है तो बिलाल का कदम था ऊपर और काबा था नीचे, काबे को नीचे रखा, बिलाल के कदम को अल्लाह ने ऊपर उठाया। और अल्लाह ने फरमाया बिलाल तुम अकेले नहीं, जो मेरी गुलामी करेगा उसको दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। और नबी की गुलामी अगर आपको हमको स्टार्ट करना है, बोलो आज करेंगे स्टार्ट इंशाअल्लाह। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, इन रमज़ान तो आप कर ही रहे हो माशाअल्लाह, आउट ऑफ रमज़ान करना है 5 वक्त की नमाज। अल्लाह की कसम इससे बढ़ के कोई गुलामी नहीं है, इससे बढ़ के कोई गुलामी नहीं है। बाकी आप लाख तस्बीह, अच्छा लोगों में गजब आदत है। हमारे यहाँ सूरत में ना बाकायदा एक ग्रुप बना है और ग्रुप में कहते हैं आई कंप्लीट 1 लाख टाइम या सलाम, तो वो सामने से लिखता है मेरे भी 25,000 हो गए, तीसरा कहता है मेरे भी 25,000। बहुत अच्छी तस्बीह है, या सलाम, सलामती देने वाला कौन, अल्लाह। मगर इन तीनों को पूछो फजर की नमाज, तो ये या सलाम नहीं, अकल में आने वाले। एक है फर्ज, एक है फर्ज और एक है सुन्नत। फर्ज है, कंपलसरी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज। अच्छा मैं आपको एक बात पूछूं, अभी इंशाल्लाह हमारा रमजान का महीना जाएगा, बोलो इंशाल्लाह। अल्लाह मगफिरत भी देवे, रहमत भी देवे, सब देवे, अल्लाह जहन्नम से आज़ाद भी कर देवे। ईद की नमाज सब पढ़ेंगे, अरे बोलो ना, ईद की नमाज सब पढ़ते, सब पढ़े। अगर नहीं भी पढ़े तो बीवी धक्का मारती है, कहती जाना भाई इतनी नमाज तो पढ़ आओ। मैं कुछ नहीं करता, कम से कम ईद की नमाज तो पढ़ के आ। बीवी और बच्चे को भी भेजती, साथ में बच्चे को भी लेके जा, वो सब के सब जुब्बे में सब ईद की नमाज में सब आ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सब ईद की नमाज में आए, ईद की नमाज वाजिब या सुन्नत? ईद की नमाज वाजिब या सुन्नत? और फजर की नमाज फर्ज छोड़ दिया और वाजिब पे आया। किसको धोखा देता है? जैसे ये मैं कुर्ता पहना हूं, वाजिब, बोलो ये, बोलो ना ये, और ये मैंने पैजामा पहना हूं, ये फर्ज, ये फर्ज, ये वाजिब, ये फर्ज।
हाँ, ये वाजिब और ये फर्ज। मैं ये पहनूं फर्ज, आप ऊपर शर्ट अच्छा पहने, टी शर्ट पहने और नीचे कुछ भी ना पहने, आपको कोई मस्जिद में आने देगा? क्यों? क्या बोलेंगे? पागल है पागल। और कोई तो बोलेगा इसको जिन्नात ने पकड़ा है, और कोई कहेगा उसको हटाओ हटाओ हटाओ, गेट आउट आउट आउट, वो उसका 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 सतर खुला है। हाँ मेरे दोस्तों, वो कहेगा मेरे पास टी शर्ट है। कहा नहीं, टी शर्ट नहीं, तेरे पास पैंट नहीं है, तू जा यहाँ से, क्योंकि वाजिब है फर्ज है। अरे वाजिब है फर्ज नहीं है, वो अल मदनी मस्जिद में नहीं आ सकता, तो जिसके पास वाजिब है और फर्ज नहीं, वो कयामत में दरबार मुस्तफा में कैसे जाएगा? इसलिए जो कंपलसरी वो कंपलसरी। और अल्लाह ने नमाज को माफ किया? नहीं, साथ में बोलोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। नमाज को माफ किया? खड़े होके पढ़। हाँ नहीं, अल्लाह बहुत पेन होता है, बहुत नी का भी ऑपरेशन हुआ है, बैठ के पढ़े, माफ नहीं किया। अगर हॉस्पिटल में अल्लाह डॉक्टर ने मना किया है तो कहा कि लेटे लेटे नाम, लेकिन नहीं, डॉक्टर ने कहा कि पानी नहीं यूज़ करने का, कहा कोई एक ऐसी टाइल ले ले जिस पे तयम्मुम कर ले, मगर नमाज पढ़। अल्लाह ने कहा खड़े होकर पढ़, बैठ के पढ़, लेट कर पढ़, लेकिन मैंने माफ़ नहीं किया। बोलो मैंने माफ़ नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अल्लाह फरमाते खड़े खड़े, बैठे बैठे और लेटे लेटे। तो सब लोग तैयार हो दूसरे काम के लिए? तो चलो बात काफ़ी हो गई ना, काफ़ी टाइम हो गया ना, अब तो बंद करो। मिलेगी इफ्तारी मिलेगी? हाँ चलो एक बात लेकिन मैं और करूँगा, 3 बातें करने का मैंने कहा ना आपको। पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन यकीन वाला, बोलो इंशाअल्लाह। और नंबर 2 मुस्तफ़ा की ग़ुलामी, और मुस्तफ़ा की ग़ुलामी शुरू होती है किससे? नमाज। बोलो किससे शुरू होती है? नमाज। अब एक आखिरी बात मैं आपको बताऊं, रमज़ान में एक चीज़ अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह कहते मेरा बंदा वो दे दे ना, मेरे पास नहीं है, दे दे, मेरे पास। अब क्वेश्चन, अल्लाह के पास नहीं है? अल्लाह ने कहा मेरे पास फरिश्ते बहुत है, बहुत फरिश्ते। जो सुभान अल्लाह पढ़ रहा है क़यामत तक सुभान अल्लाह पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, जो खड़ा है क़यामत तक खड़ा, जो रुकू क़यामत तक रुकू, जो सजदा क़यामत तक सजदा। अल्लाह ने फरमाया वमा मिन्ना इल्ला लहू मक़ामुम मालूम व इन्ना लनहनु साफ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून। अल्लाह फरमाते ये सब इबादत करने वाले, जिक्र करने वाले, ये सब मेरे पास है, लेकिन एक चीज़ मेरे पास नहीं है। वो क्या है? कोई भी फरिश्ता रोता नहीं है। मेरा बंदा तू रो ले, तेरा आंसू का कतरा आएगा, सब फरिश्तों की इबादत नीचे होगी, तेरा रोना ऊपर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये रमज़ान में रो लो अल्लाह के सामने। और मैंने अभी मस्जिद अली में कल कहा कि आदमी सोचता है यहाँ रोऊंगा कोई देखेगा। हाँ होता है, फीलिंग आती है मैं रोऊंगा अभी, तो बोलेंगे हाँ मुफ्ती साहब को अभी रोना आया सबके सामने, पहले कभी नहीं रो जाता। तो घर में भी रोएंगे तो बीवी क्या बोलती है, अभी ये हो गया, बड़ा वली बन गया। हाँ मैंने सबको क्या कहा मालूम? सबसे अच्छा रोने का वक्त हमारे बुजुर्गान दिन कब रोते थे, कब अल्लाह को याद करते थे? रात को जब सो जाते थे, यहाँ ठंडी है, ब्लैंकेट आपने रख लिया, बीवी ने ब्लैंकेट रख लिया, वो सो गई, आप सो मत, फॉर 10 मिनट्स अल्लाह को कहो अल्लाह बहुत गुनहगार हो, अल्लाह बहुत गुनहगार हो, अल्लाह तूने मेरे को भूखा नहीं रखा, वरना दुनिया में कितने लोगों के पास अभी इफ्तारी नहीं होगी, सहरी नहीं होगी। कितने लोगों के पास जो ग्रैंडफादर है उनके पोते नवासे मालूम नहीं लास्ट ईयर थे, आज इफ्तारी के दस्तरखान पर वो नहीं है। अल्लाह तूने मुझे कितना अच्छा रखा है। वो रोना रो ले। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा सारे लोग सोए हैं, तू रो रहा है, तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे भी नहीं भूलूंगा। और अगर रोना अल्लाह को इतना पसंद है, मालूम एक मरतबा हमारे नबी ने फरमाया रो, अल्लाह के सामने रो, इब्को रो। तो एक साहबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल बहुत दुआ मांगता हूँ मगर रोना नहीं आता, मालूम नहीं मेरे को क्या है कि कभी आँख से आंसू निकलता है नहीं। हमारे नबी ने फरमाया फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, अरे रोना ना आता तो रो मत, सिर्फ रोने का चेहरा बना ले, अल्लाह उस पर भी माफ़ कर देगा। अरे वो अल्लाह कितना प्यारा होगा कि हम बाहर जाए, अपनी सवारी पर बैठे, दुआ पढ़ लो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। उसके बाद वो दुआ पढ़ लो जो हम नमाज में पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी
नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ पढ़ लो, फिर आसमान की तरफ देखकर ओनली स्माइल, रोने का नहीं, क्या करने का, स्माइल, हंसो आसमान। मालूम है अल्लाह फरिश्तों को कहते देखो 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 मेरा बंदा मुझे देखकर हंसता है, तो फरिश्ते भी कहते अजीब बंदा है, आपको देखकर हंसता है। तो अल्लाह कहते इसलिए वो हंसता है, उसको मालूम है मैं ही माफ करूंगा, लिख दो मैंने मेरे बंदे को माफ कर दिया है। ऐसा अल्लाह कहाँ मिलेगा, रोया तो भी माफ, रोने की सूरत बनाया तो भी माफ, और प्यार से हंस लिया तो भी अल्लाह ने माफ कर दिया। तो सब लोग करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक वाकया छोटा सा बता दूं और बात खत्म करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना, पैगंबर थे, कहाँ जाते थे, तो किससे बात करते थे, बहुत लंबा वाक्य, मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ। एक दिन हज़रत मूसा जा रहे पहाड़ पर, किससे बात करने जा रहे, खल्ला से। वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमनी वक़र्रबनाहु नजिया। हज़रत मूसा जा रहे, तो हज़रत मूसा ने देखा कि समवन इज क्राइंग, कोई रो रहा है, लेकिन राइट में लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। तो हज़रत मूसा ने बहुत गौर से देखा, तो एक स्टोन, एक पत्थर है, वो रो रहा है। तो हज़रत मूसा उसके पास गए, नबी थे, कहा यार यू क्राइंग, तू क्यों रो रहा है, तेरे अंदर तो अकल भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, तेरे पास कपड़ा भी नहीं, खाना भी नहीं, पीना, वाई आर यू क्राइंग, तू क्यों। तो पत्थर ने क्या कहा मालूम, आपके ऊपर आसमान से किताब आई, उसका नाम तौरात है, उसमें अल्लाह ने लिखा है अल्लाह जहन्नम में पत्थरों को भी डालेगा, तो अल्लाह मुझको भी जहन्नम में डालेगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और कुरान में भी लिखा है वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जब जहन्नम का ईंधन गर्म होगा अल्लाह इंसानों को भी डालेगा और पत्थरों को भी डालेगा। तो हज़रत मूसा को रहा मैं क्या करूं, कहा जा रहे हो ना, किसके पास बात करोगे ना, मेरी बात कर देना और कह देना कि मेरे को साइड पे कर देवे, डाले पत्थरों को, डाले मेरे को जन्नत में डाल देवे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक। हज़रत मूसा वहाँ गए, लेकिन जब अल्लाह के साथ बात और अल्लाह का वो नूर, क्या हज़रत मूसा भूल गए, बोलो हज़रत मूसा भूल गए। जब वापस आने लगे तो अल्लाह ने कहा मूसा मेरे पैगंबर, वो पत्थर का पैगाम। हज़रत मूसा ने कहा हाँ अल्लाह अल्लाह मैं भूल गया, वो पत्थर को जहन्नम में नहीं जाना है, उसको जन्नत में जाना है। अल्लाह ने कहा जाकर कह दो मैंने उसको जन्नत का टुकड़ा बना दिया। हज़रत मूसा इतने आए, कभी हैप्पी, ओ खुश हो जाओ, रोना बंद, डोंट क्राई डोंट क्राई, अल्लाह ने तुमको जन्नत का बना दिया। ओ हज़रत मूसा चले गए। आफ्टर 3 डेज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर पहाड़ पर उसी जगह पर आए, फिर रो रहा है, देखा कौन, तो वही पत्थर रो रहा है। तो हज़रत मूसा तो गुस्से वाले थे, आज बड़े गुस्से में कहा यार यू क्राइंग, अब क्यों रोना, मैं गया, लिखाया, जन्नती बनाया, अब रोना किस बात का। वो पत्थर ने जो जवाब दिया है मेरे प्यारो, हज़रत मूसा भी वहाँ रोना शुरू कर दिया। क्या जवाब होगा कि हम भी रोते हैं। पत्थर ने जो जवाब दिया, कहा हाँ मूसा मुझे रोने दो, क्योंकि पहले मैं रोता था जहन्नम के डर से रोता था, पहले जो रोता था जहन्नम के डर से रोता था, अब जो मैं रोता हूँ अल्लाह ने मुझे जन्नती बनाया, उसकी मोहब्बत में रोता। पहले जहन्नम के डर से रोना था, अब उसकी मोहब्बत में रोना। और पत्थर कहता है उसको यही अदा मेरी पसंद आती है कि उसने मुझे जन्नती बना दिया। एक पत्थर जिसके पास अकल दिमाग नहीं, वो रोए, क्या बने, हम आखिरी नबी के उम्मती हैं, हम रोए क्या अल्लाह हमको जन्नती नहीं बनाएगा। चलो दुआ मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़, बहुत गुनहगार है अल्लाह, बहुत गुनहगार है। रमज़ान का महीना चला गया, अल्लाह जा रहा है, अल्लाह रहमत का आशरा मुकम्मल हो गया, मग़फ़िरत का आशरा आ गया। अल्लाह आखिरी आशरा जहन्नम से आज़ादी का आएगा, कहाँ तक इंतज़ार करेंगे। अल्लाह आज ही माफ़ कर देना, अल्लाह इसी घड़ी माफ़ कर दे अल्लाह। अल्लाह ये सारे बंदे रोज़ेदार है, किसी एक का रोज़ा तो अच्छा लगा होगा ना, किसी एक का रोना तो अच्छा लगा होगा, बस अल्लाह उसी के सदक़े हमारे रोज़े तरावी को कबूल करके हमको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह तू बीमार की दुआ कबूल करता, हम में बीमार भी है, तू मुसाफिर की दुआ कबूल करता, मुसाफिर भी है, तू रोज़ेदार की दुआ कबूल करता, हम रोज़ेदार भी है, तू तेरे घर में बैठने वाले की दुआ कबूल करता, हम तेरे घर में भी है, तू रमज़ान की दुआ कबूल करता, रमज़ान का महीना भी है। अल्लाह हज़ारों बहाने हैं, किसी एक को बहाना बनाकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी माँ बहनों को माफ़ फरमा। अरे अल्लाह हमें मालूम है हमारे नबी ने कभी बद्दुआ नहीं की, कभी बद्दुआ नहीं की, लेकिन हज़रत जिब्राइल ने बद्दुआ की, बर्बाद हो जाए वो मुसलमान,
जिसे रमज़ान का महीना मिले फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना होए, हमारे नबी ने उस पर आमीन कह दिया। अल्लाह वो बद्दुआ से बचा ले, अल्लाह बद्दुआ से बचा ले अल्लाह। हमें अल्लाह हम बैठे हैं, हम परेशान हैं अल्लाह, और दुनिया भर में परेशानी है अल्लाह, इतनी परेशानी है कोई कह भी नहीं सकता, सह भी नहीं सकता। अल्लाह अब तेरी मदद की ज़रूरत है अल्लाह, तेरी मदद की ज़रूरत है अल्लाह। तू आ जा अल्लाह, तेरी मदद पहुंचा दे अल्लाह, तेरी मदद पहुंचा दे अल्लाह। अल्लाह 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 हासिदों के हसद से बचा ले अल्लाह, फितनीरों के फितने से बचा ले अल्लाह, शरीरों की शरारतों से बचा ले अल्लाह, नफ्स और शैतान के धोखे से बचा ले अल्लाह। अल्लाह हमें मालूम है जो हो रहा है हमारे गुनाहों की नहुसत है अल्लाह। अल्लाह हमको कलमा तय्यबा यकीन वाला अता फरमा दे, मुस्तफ़ा की गुलामी अता फरमा दे, नमाजों की पाबंदी करने वाला बना दे, कुरान पाक की तिलावत करने वाला बना दे, तेरे सामने आहोजारी करने वाला बना दे। आलमीन यहाँ जितने बैठे जिनके माँ बाप जिंदा है अल्लाह उनके उम्रों में बरकत अता फरमा। और अल्लाह जो मेरे जैसे यहाँ बैठे हैं, अम्मा भी नहीं अब्बा भी नहीं, याद आती है अल्लाह, बहुत याद आती है अल्लाह। कौन होगा जो माँ को याद नहीं करता होगा, कौन होगा जो अपने मरहूम अब्बा को याद नहीं करता होगा। वो माँ का हंसना, वो अब्बा का जनाजा उठाना बहुत भारी काम था अल्लाह। अल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना है, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे, उनकी कब्र को उतूर से मुअत्तर फरमा दे, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना भलाई मांगी वो सब हमें अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी अल्लाह हिफाजत फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि। आमीन या रब्बल